बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध का राज। पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे M1 शदीद धुंध के बाइस बंद। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही मोटरवे खोल दिया जाएगा। तर्जमान मोटरवे। दीगर शाहराहों पर सफर करने वाले शहरी गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। स्मोक से निपटने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के छिड़काव का फैसला। लाहौर में यूरो 2 पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी। सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल की सप्लाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मजीद इख्तियारात दे दिए। फैक्ट्रियों में टायर और फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाए। लाहौर में 5 एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील। एंटी स्मोक स्क्वाड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। महकमा माहौलियात, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे स्मोक के हवाले से हमा वक्त चौकस रहें। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब। घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना। कराची, पेशावर, कोयटा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सखर, मीरपुर खास में गैस की किल्लत। बलोचिस्तान में भी घरेलू सार्फिन दोहरी अजियत का शिकार। खून जमाती सर्दी में शहरी गैस ना होने के बाइस हीटर चलाने से कासिर। महंगाई के तूफान में घर का खाना भी चैलेंज बन गया। सनती इलाकों में गैस की किल्लत से पैदावार भी मुतासर। वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर कहते हैं, मुल्क में गैस बहरान नहीं, घरेलू सतह पर मांग बढ़ रही है। LNG और सर्दियों में होने वाले गैस बहरान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुआहिदे के मुताबिक LNG के 14 कार्गो ले ही नहीं सकते। एक साल में 4.5 मिलियन टन के हिसाब से 12 ही कार्गो खरीद सकते हैं। विफाकी वजीर का ट्वीट, कहा बलोचिस्तान के इलाके सुई में पाया जाने वाला गैस का जखीरा कंपनीज को कहीं नहीं मिल रहा। पाकिस्तान और चीन अपनी आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहद रहेंगे। पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारों की तरजीही बुनियादों पर हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी तिजारती वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सनतें लगाने वाले तमाम चीनी सरमायाकारों को हंगामी बुनियादों पर सहूलियात दी जाएंगी। सड़कों और यूटिलिटी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मसाइल को हल किया जाएगा। पंजाब में जमाती बुनियादों पर आइंदा साल मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब और वजीर बल्दियात को तैयारियों की हिदायत जारी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं नादरा की टेक्नोलॉजी किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत नहीं। वोटर लिस्टों का मामला खत्म हो चुका। जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो अज खुद वोटर लिस्ट में शामिल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब भी मरियम या नवाज शरीफ की पेशी होती है वीडियो स्कैंडल आ जाते हैं। अपोजिशन का कोई लीडर है न नजरिया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। लोग 5 साल जेल काट कर वापस आते हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। अगर सजा मिलती है तो अपील का हक इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन को इलेक्शन 2018 से कबल सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था। 7 घंटे तक जमीन पर बैठकर इंतजार करने वाले मुसाफिरों से वजीर रेलवे ने मुआफी मांग ली। DS नासिर खलीली समेत 3 अफसरान को तब्दील करने का हुक्म। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर अनवर सादात और डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर शाहिद रजा को भी तब्दील करने के अहकाम जारी। आजम स्वाति ने कहा, मुसाफिरों को इज्जत न देने वाले अफसरान की रेलवे में कोई जगह नहीं। अमेरिका में सड़क के बीचों बीच डॉलरों की बारिश। कैलिफोर्निया की हाईवे पर अचानक ट्रक का दरवाजा खुल जाने से डॉलर सड़क पर उड़ने लगे।
आर्मर ट्रक कैलिफोर्निया फ्रीवे पर बैंक से करेंसी लेकर जा रहा था। सड़क पर डॉलर बिखरते देखकर लोग अपनी गाड़ियां रोकना और डॉलर लूटना शुरू हो गए। शाहराह पर अफरा तफरी फैल गई, सड़क ब्लॉक हो गई। पुलिस ने डॉलर लूटने वाले 2 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। लूटे हुए डॉलर्स बरामद कर लिए गए। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मसले के हल के लिए सिफारती तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का 2 टॉक ऐलान। ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार नहीं करता तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका को हर सूरत महफूज रखेंगे। लॉयड ऑस्टिन का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे दोस्त और दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं अमरीका जब और जहां चाहे फौज की बड़ी तादाद तैनात कर सकता है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू डॉक्टर के घर से 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान लूटकर फरार। 5 डाकुओं का डॉक्टर नसीम महमूद के घर वालों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद। डाकू 1 करोड़ रुपए नकदी, 160 तोले सोना, हीरे और कीमती घड़ियां ले उड़े। मुलाजिम की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। वाक़े की इत्तला मिलने पर लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लेवीज हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरग में कारकुनों पर फायरिंग की। जाँ बहक होने वाले कारकुनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरनाई बचाओ तहरीक के कारकुनों का कोयटा हरनाई कौमी शाहराह पर एहतजाज। कौमी शाहराह को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू अमले ने भड़कते शोलों पर काबू पा लिया। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकान में रखा सामान जलकर तबाह हो गया। ताहाल आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। मुल्क भर में डेंगू के वार्ड जारी। पंजाब में मजीद 3 मरीज अपनी जान गंवा बैठे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 236 नए मरीज सामने आए। 176 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद दर्जनों अफराद मुतासिर। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। कोरोना वायरस की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 अमवात रिपोर्ट। 313 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 22 अमवात की तादाद 28,659 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,81,872 हो गई। एक हफ्ते कबल पुर इसरार तौर पर लापता होने वाली चीनी टेनिस स्टार पेंग शुआई की नई तस्वीर सामने आ गईं। चीनी सहाफ़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पेंग शुआई की तस्वीर और वीडियोस भी शेयर की। सहाफ़ी ने कहा, चीनी टेनिस स्टार पेंग शुआई आज़ाद और अपने घर पर हैं। पेंग शुआई फिलहाल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं चाहती। चीनी टेनिस स्टार बहुत जल्द मामूल की सरगर्मियों में वापस आ जाएंगी। और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान ढाका पहुंचने के बाद 1 रोज आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद स्क्वाड के दीगर अरकान को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला टेस्ट 26 नवंबर से चट्टागोंग में शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।